अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने माजी में बड़े प्रोग्राम्स किए यहाँ पे गैर कानूनी तजावज़ात की जहाँ पर बात आती है उसकी वजह से ये ट्रैफिक की ब्लॉकेज भी होती है। क्या समझते हैं आप, ये जो गैर कानूनी तजावज़ात है इसका खात्मा क्यों नहीं हो रहा? देखिए जी, जहाँ तक गैर कानूनी तजावज़ात की बात है वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जगह जगह पे जो है ना हर पूरे कराची का ये हाल है। हमने अभी पीछे हमारे पास ये था, हमने मोनूमेंट की तैयारी की है कि हम ये अंदर से क्लियर कर दें। अच्छा। SSP कुरंगी साहब से हमारी बात हुई है, जो ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं, वो आए भी थे। जी, हमने उनसे कहा है कि भाई हम आपको यहाँ पर एक रूम बना के दे देते हैं ताकि आप यहाँ खड़े होंगे तो ये गाड़ियाँ नहीं खड़ी होंगी। बाज ही नहीं आते इनको बाहर, हम हर रोज़ इनको हटाते हैं। हालांकि रोड से गाड़ी लाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम फिर भी आवाम की मुश्किलात को देखते हुए हटाते हैं, लेकिन ये फिर लग जाते हैं। अभी मैं हटवा दूँगा 10 की, जब तक मैं खड़ा रहूँ ये नहीं लाएंगे, फिर ये चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे। इसकी वजह से जितना भी फ़्लो है कुरंगी का, ये शाम को बहुत मुतासिर होता है और सुबह जो बच्चे स्कूल जाते हैं। तो कल इंशाल्लाह फिर जाएंगे हम SSP साहब के पास कि भाई आप आएँ, आप 2 बंदे डिस्प्यूट करें यहाँ पर, वो इन मामलों को देखें। जहाँ तक हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमारे इदारे की ज़रूरत पड़ती है, इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वाटर कैंटोनमेंट बोर्ड एक वो इदारा है, वाटर का भी इसमें सारा काम है, तो यहाँ की अगर प्रीमिसेस की बात कीजिए आपके अंडर में क्या आता है? देखिए, कैंटोनमेंट बोर्ड कुरंगी क्रीक यहाँ पर उसको देख रहा है। ये रोड से उधर की जितनी भी हदूद है वो हमारे पास है। अच्छा। अब रोड जो है ज़ाहिर सी बात है कुरंगी टाउन में आता है या जो भी जिसके इदारे देखते हैं, हम फिर भी इस पर जोर लगा रहे हैं। तमाम काम भी आपके अंडर में आता है? नहीं, वाटर नहीं, वाटर सप्लाई। हालांकि कैंटोनमेंट बोर्ड अपना एक इदारा है, जैसे क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, कराची, ये भी अपना इदारा है। कराची के अंदर पाकिस्तान में 42-44 तकरीबन कैंटोनमेंट बोर्ड के एरियाज़ हैं, तो ये अपना काम करते हैं। जो भी हम भी पानी वाटर बोर्ड से ही लेते हैं, अपना हमारा कुछ भी नहीं होता। आपका तो अपना सिस्टम है सारा? हाँ, हम यहाँ लोगों को जो डिलीवर करते हैं वो कैंटोनमेंट बोर्ड अपने पंपिंग स्टेशन के जरिए देता है। मुझे ये बताएं कि SSP ट्रैफिक के साथ मैंने लास्ट में हाल ही में प्रोग्राम किया था, मैंने उनसे कहा भी था यहाँ पे भरमार है, एनक्रोचमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है, तो आप लोगों ने उनसे कोई हेल्प नहीं ली? देखिए, हम यहाँ जो इलाके की सतह पर इंक्रोच है वो हमारे अपना सिस्टम है, हमारे पर इसका पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है। लेकिन अब जब हम पहले इसको क्लियर करवाएंगे, इसके पीछे जो आप नज़र आ रहा है आपको, इंशाल्लाह ताला की ज़िंदगी ने वफा की ज़िंदा रहे, तो अगले महीने आपको ये नज़र नहीं आएगा। हम स्टाफ का पूरा मोनूमेंट चेंज कर रहे हैं, पूरा चेंज कर रहे हैं। ये जो फ्रंट पे है ये तो हमने दुकानदार हज़रात दोस्तों से मिला के हम ये खुद करवा रहे हैं। बैक साइड के ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला हम बता रहे देंगे ज़रूर। हमें ठेले वालों से दुश्मनी या नाराज़गी नहीं है, ये भी रोज़ी कमाएँ, लेकिन कम अज़ कम सफाई सुथरा ख्याल कर। एक कदर के ठेले होने चाहिए, खूबसूरत हो। अब ये जो है ना बस भरमार बनाई हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, अपनी अपनी जागीर बनाई हुई है लोगों ने। पंजाब में भी अगर देखा जाए, CM जो मरीम नवाज साहब हैं, उन्होंने एक सिस्टमेटिकली तरीके से एक रोड पे कार्ड्स खड़े कर दिए जो खूबसूरत भी लगते हैं। क्या आप भी वैसे ही कुछ करना चाह रहे हैं? जी, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही है। अच्छा। और हम उन्हीं के विज़न को लेकर चल रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम ऐसे ही मनाएंगे।